कितना अच्छा लगेगा यदि तुमको कोई सर कह के बुलाए। कितना मज़ा आएगा यदि कोई तुम्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करे। ये सब कैसे संभव है? तुमने कभी देखा है जो तुम्हारे सीनियर हैं, यदि तुम कंपनी में काम करते हो या फिर कहीं पे पढ़ाई कर रहे हो, तो जो हमारे टीचर होते हैं वो एकांत में रहते हैं। वो बहुत कम किसी से बातें करते हैं। जो कंपनी के मैनेजर होते हैं, सुपरवाइज़र होते हैं या फिर एचओडी वगैरह होते हैं डिपार्टमेंट के, उनको तुमने अकेले अक्सर देखा होगा। क्यों? और वो ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं और तुम सोचते हो उनके जैसे बनने के लिए। ये कैसे संभव है? ये सारी चीज़ें संभव है कंट्रोल ऑन योर सेल्फ। अकेले रहो। अकेले रहने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब हम झुंड में रहते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, पार्टी मनाते हैं, उनके ही पैसे खर्च होते हैं एक दिन, दूसरे दिन हमारे पैसे खर्च होते हैं, हमारा सेविंग लॉस होता है। जो हमारे दोस्त होते हैं 100% ऐसा नहीं है कि हम जो सोचते हैं वो वैसा ही सोचते हैं, लेकिन उनके साथ रहने के कारण हम भी वैसे ज़रूर बन जाते हैं। हमारी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमारी जो पर्सनल हैबिट है, वो भी ख़राब हो जाती है दोस्तों के साथ रहने से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दोस्त के साथ नहीं रहो, लेकिन अकेले जितना अधिक रहोगे उतना तुम अच्छे बनते जाओगे। तुम्हारा जो गोल है ना, उतना जल्दी पाने की संभावना बढ़ जाएगी। क्यों? जब तुम अकेले रहोगे तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम रहेगा, और इसके अलावा भी तुम्हारी वैल्यू जो है ना, डायरेक्ट उसका ग्राफ 0 से हाई लेवल पहुंच जाता है। अभी तुम अपने दोस्तों से मिलते होंगे तो वो तुम्हें अभद्र कह के पुकारते होंगे, ए साले इधर आ जा, ए गधे इधर आ जा, ऐसे करके ना जाने और कोई न कोई गाली दे के बुलाते होंगे। लेकिन वही तुम उनसे 10 दिन या फिर 15 दिन बाद मिलो तो तुमसे तुम्हारा हाल पूछेगा। वो जानना चाहता है। अभी तुमको रे कह के पुकारेगा, लेकिन 10 से 15 दिन बाद वो आपको आप कह के, जी कह के पुकारेगा। क्यों? ये सारा चीज़ जो है ना, ये डिपेंड कर रहा है अकेले रहने पे। अकेले रहने से सिर्फ आप अकेले नहीं रहते हो, आपका गोल अकेले रहता है, जिसमें आप होते हो और आपका एम होता है, आपका लक्ष्य होता है, जिसके पाने की संभावना 100% रहती है। लेकिन वहीं पे अगर आप झुंड में रहते हो तो आप इतना जल्दी उस गोल को नहीं प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि आपका टाइम डिवाइड हो जाता है। इसके अलावा आपका जो हैबिट है ना, वो बहुत ख़राब हो जाता है। तुम ये सोचते हो कि हमसे मीठा पानी निकले हमारे मुंह से, जो हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे फैमिली के लोग हैं, वो हमें अच्छा कहें, लेकिन ये हो नहीं पाता है। बात बात पे मुँह से गाली निकल जाता है, अभद्र चीज़ें निकल जाता है। ये सब क्यों? क्योंकि तुम अकेले नहीं रहो, तुम अपने दोस्तों के साथ रहो, और दोस्तों के साथ हर चीज़ें बोलने से पहले कोई तौर तरीका नहीं होता है। जो मन में आया वो बोलते जाते हैं, और बोलने के चक्कर में हमारी सारी हदें पार हो जाती है। और ये सारी चीज़ें हम अपने फैमिली के साथ भी करते हैं, हमारा रिस्पेक्ट खो जाता है। अकेले रहने से सिर्फ हमारी ही हर चीज़ें नहीं बदलती हैं, हमारे काम करने की तरीके बदलती हैं, हमारे बोलने की आदत बदलती है, हमारा किसी के साथ कैसा रिस्पेक्ट हो ये भी बदलता है। जब हम अकेले होते हैं तो हर चीज़ को अपने तरीके से करते हैं, लेकिन हम जब साथ होकर किसी के साथ काम करते हैं तो उसमें डिवाइड हो जाती है। हमारा जो माइंड है, हमारा जो थ्योरी है, वो डिवाइड हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हर चीज़ को अकेले ही करो, लेकिन दोस्तों हर चीज़ को सीखने के बाद उसे अकेले करने की कोशिश करो। क्योंकि दोस्तों जितना चीज़ें आप अकेले मोटिवेट होकर करोगे, चलो मान लिया आपको लगता है कि मैं अकेले नहीं कर पाऊँगा, अकेले कैसे रह सकता है लोग, तो दोस्तों सोचो अकेले क्या कर सकते हो। अकेले 2 ही काम हो सकता है, या तो अच्छा या फिर बुरा। सोचो बुरा ही हो, ऐसा तो कोई नहीं सोचता है कि हमारे साथ बुरा ही हो, लेकिन ये सोचो कि अच्छा कुछ ना हो तो बुरा ही होगा हमारे साथ, इसीलिए मैं अकेले नहीं रहूँगा। तो क्या होगा? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बुरा होगा, फिर एक समय ऐसा याद आएगा कि यार हमारे साथ तो बुरा ही हो रहा है, हमें चेंज होना चाहिए।
तो हमारे पास 2 ऑप्शन थे, अच्छा करना या फिर बुरा करना। तो बुरा तो हमने करके देख लिया है कि इसमें किसी भी तरह का हमारा फ़ायदा नहीं है, हमारा बेनिफिट नहीं है। तब जाके हमारे पास एक ही ऑप्शन बनता है, अच्छा करना, और उस अच्छे वाले डोर को पकड़ के हम अपने गोल की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमारी सक्सेस होने की, सफलता होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। अकेले रहने से लोग आप पे यकीन करते हैं, मानते हो? मैं बताता हूँ। आप कहीं पे जॉब कर रहे हो या फिर कहीं पे स्टडी कर रहे हो, कहीं पे भी कुछ गलत हो रहा है और आप जाके बीच में बोलते हो तो लोग आप पे यकीन करता है। उनको पता है कि आप बोलते नहीं हो और जो बोलते हो सच ही बोलते हो। क्यों? क्योंकि आपकी आदत बन जाती है अकेले रहने की, कम बोलने की, सच बोलने की, और धीरे धीरे लोग आपको अच्छा आदमी मानने लगता है। आप लोगों के सामने भगवान बन जाते हो। आपके सोसाइटी में, आपके कलीग में कुछ लोग 1-2 ज़रूर ऐसे होंगे जिन्हें आप बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, उनको आप आइडियल मानते होंगे, उनके ऐसा बनना चाहते होंगे, लेकिन बन नहीं पाते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि उनकी जो हैबिट है, उनकी जो दिनचर्या है, आपने अपनाया नहीं, बस उनके जैसा बनना चाह रहे हैं। जब तक आप उनके हैबिट को अपने अंदर हासिल नहीं करेंगे, अपने अंदर उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आप उनके जैसा बनेंगे नहीं। हर कोई चाहता है कि लोग हमारा वैल्यू दें। मैं किसी भी काम को करूं तो लोग जानें, मैं अपने घर जाऊं तो मेरे माता पिता हम पे नाज करें, मैं अपने मोहल्ले में घूमूं तो हमारे मोहल्ले के लोग हमें बोले कि देखो किसका लड़का जा रहा है। हर कोई चाहता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि हम वैसा बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं कि हम वैसा बनेंगे। तुमको सबसे अलग दिखना है, तुमको सबसे आगे जाना है, तो तुमको सबसे अलग रहना पड़ेगा। यकीन मानो, आज या नहीं तो कल, आज नहीं तो कल तुमको अकेले रहना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमको अकेले होना है सबसे। तुम भगवान बनना है, तुमको भगवान बनना है। भगवान इतना आसान नहीं है बनना। तुमको अच्छा बनना है, इतना आसान नहीं है अच्छा बनना। तुमको सबके नज़रों में अपना वैल्यू बनाना है, इतना आसान नहीं है। अकेले चलना पड़ेगा, अकेले खाना पड़ेगा, अकेले खाना बनाना पड़ेगा। अभी 4-5 लोग एक जगह रहते होंगे, खाना बनाते होंगे, तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लड़ाई लेकर झगड़ा वगैरह होता है, लेकिन तुम अकेले रहोगे, किसी से मतलब ही नहीं है, बस काम से मतलब है। हाँ, बीच बीच में हो गया थोड़ा तो अलग बात है, लेकिन तुम्हारे पास जो 24 घंटे टाइम है, उसमें से अगर तुम 18 घंटा 10 घंटा दूसरे के साथ बिताओगे तो तुम दूसरों की तरह ही होगे। तुम जो सपना था तुम्हारा भगवान बनने का, मार्केट में अलग वैल्यू बनाने का, वो गोल तुम्हारा गोल ही रह जाएगा।